चलिए इसको देखिए। दिस इज Aufgabe 3 of the same chapter, chapter number 2, Netzwerk A1। हमने कुछ हॉबीज के बारे में बात करनी है, फ्रेंड्स के बारे में बात करनी है। टास्क है हमारे सामने कि वर्ड बॉक्स के अंदर आपको कुछ वर्ड्स गिवन है पहले से। आपने मुझे बताना है कहाँ पे कौन सा वर्ड फिट आएगा, जिससे मैं पूछूं, ठीक है। स्पीलन, स्पीलन मीन्स टू प्ले। ईमान अपना माइक म्यूट कीजिएगा। स्पीलन, मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके। स्पीलन का मतलब है टू प्ले। द नेक्स्ट वर्ड इज लेजन, जिसका ये स्टो वाली फॉर्म लगी हुई है। लेजन, जिसका मतलब है टू रीड, पढ़ना। ठीक है, ये डू के साथ स्पीलन होता है। डू स्पील्स्ट। लेजन के लिए डू लीस्ट होता है, ये याद रखिएगा। लेजन एक इरेगुलर किस्म का वर्ड है, वर्ब है, जो डू के लिए थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, जिसमें डू लीस्ट, स्टो एंडिंग स्टो ही रहेगी, डू लीस्ट हो जाएगा। राइजन, राइजन का मतलब है टू ट्रेवल। जो जी के लिए राइजन ही रहता है, लेकिन डू के लिए राइज्ड हो जाता है। ठीक है, डू फॉर्म मैं नहीं यहाँ पे लिख रही हूँ। जिंगन का मतलब है टू सिंग, और कोखन का मतलब है टू कुक। ठीक है, अब मैं आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये नए वर्ब्स, स्पीलन आपके लिए इसमें नया है, और लेजन एक नया वर्ब आया यहाँ पे आपके सामने। अब मैं आपको शो कर रही हूँ आपके जो, आपका जो टास्क है, और आपने मुझे बताना है कि लम्हा प्लीज अपना कैमरा बेशक ऑफ, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको देखिए आपके सामने टास्क है। इस ये एक लड़की है, खाचिया पेट्रोव। ये बर्लिन में पैदा हुई, इस डेट को पैदा हुई। ये उन्होंने अपनी 5 फोटोग्राफ्स लगाई हुई अपने प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, ऑनलाइन। इस डैश ज्ञान, तो आपने कौन सा वर्ड यहाँ से सूट कर रहा है यहाँ पे? ऑब्वियसली इश के साथ आपके सब वर्ब्स ई पे एंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉफी ही आएगा। इश कॉफी ज्ञान, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। ईमान, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पे क्या वर्ब आएगा? टॉम और इश डैश ज्ञान। हम ये काम करना पसंद करते हैं। पारिस, वी lieben die Stadt, we love the city। गाइस गाइजन, यहाँ से मैं उठाती हूँ गाइजन, और मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये क्या सेंटेंस बन जाएगा? कैन यू रीड इट आउट? गाइस Reisen gern. Paris, wir lieben die Stadt. स्टार्ट, स्टार्ट सिटी को कहते हैं, शहर को। Stadt. ठीक है, अब टॉम और निश दो बंदे हो गए ना, ज्यादा हो गए, प्लूरल हो गया, तो गाइजन प्लूरल की फॉर्म में आया, ई एन के साथ, एंडिंग के साथ। ठीक है, ये स्टर नहीं हो गया, या इसकी एंडिंग चेंज नहीं हुई। प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए एंडिंग चेंज नहीं होगी, ये दे वाली फॉर्म। इसके साथ ई नहीं एंड ई पे नहीं एंड करते वर्ब, तो यहाँ पे ई पीछे टॉम भी है, एन क्यों आया? क्योंकि ये प्लूरल बन गया। यानी हम, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, टॉम, टॉम और मैं, यानी हम ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो हम के लिए क्या फॉर्म होती है? वियर। वियर एन। जो एंडिंग ओके। होती है वो ई एन के साथ एंडिंग आती है। बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म आती है। हम ट्रैवल करना पसंद करते हैं, टॉम और मैं। ठीक है, यस। तो इस तरीके से नहीं देखेंगे कि इश के साथ ई वाली एंडिंग आएगी, इस तरीके से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सना आप बताइएगा। बेटी ऑन दी ब्यूशर, बेटी एंड द बुक्स। ब्यूशर क्या वर्ड है? ब्यूशर बूख की जमा है, बूख किताब को कहते हैं। बेटी और किताबें, जी डैश ज्ञान, उसको ये काम करना पसंद है। इसमें डू और एर्जियस की फॉर्म लेजन के लिए सेम होगी। ले, ले, दी, दी लीस्ट ज्ञान, उसको पढ़ना, लिस्ट, दी लीस्ट ज्ञान। लेजन जो वर्ब है, उसकी डू और एर्जियस के लिए सेम फॉर्म होती है, लीस्ट। लीस्ट का मतलब है पढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट लम्हा आप बताइए। डस हॉबी फॉन बैन, फॉन का मतलब होता है ऑफ, बैन की हॉबी ए डैश सुपर।
दोबारा बताइएगा। जी लम्हा, यहाँ क्या आएगा? आज लम्हा का भी माइक लगता है ठीक। जी आप अपना माइक लीजिए। जिंक इनाया आप बताइए। ए ए डैश सुपर। चलिए जिसको आ रहा है वो बताते। ऊपर से हमने चूज करना है। हेलो, किसी को आंसर नहीं आ रहा? यस मैम बताइए। जी अभी बताइए, किसकी बारी थी? लम्हा, ईमान अपना माइक। जिंक जी लम्हा बताइए। जिंक जिंक्ड, बिल्कुल सही। थोड़ा सा एक मिनट। ठीक है। या जिंक्ड ज्ञान, चलिए ठीक है। और अनाया आप नेक्स्ट कीजिएगा। Spielen. स्पीलन, स्पीलन मीन्स टू प्ले। और ये वही फॉर्म आ रही है जमा वाली, प्लूरल वाली। हानेस मार्कुस und der Fußball, sie spielen super। बल्कि ये दे वाली फॉर्म आ रही है क्योंकि हानेस मार्कुस और फुटबॉल, तीन चीजों की बात हो रही है जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल में चला जाता है। ठीक है। जी मतलब दे, वो बहुत अच्छा खेलते हैं। जी स्पीलन सुपर। ठीक है। तो अभी ये देखिएगा, साथ में कुछ आपको आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। आर्टिकल क्या होता है? जब आपने इंग्लिश में द कहना होता है तो जर्मन में आप द को डेयर, डी या डास बनाते हैं। डेयर होता है मैस्कुलिन, मेल नाउन्स के लिए। जर्मन में नाउन या मेल होंगे या फीमेल होंगे या न्यूट्रल होंगे। ठीक है। तो ये जेंडर्स होते हैं नाउन्स के। मेल के लिए आपका जो नाउन है वो है डेयर। जब भी कोई मेल नाउन होगा उसके साथ डेयर होता है। जब भी कोई फीमेल नाउन होएगा तो डी। और न्यूट्रल नाउन के लिए ऑलवेज डस। ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स को आपने देखना है और याद रखना है इन एग्जाम्पल्स को। डेयर फुसबाल, डेयर फुसबाल। डेयर क्यों? डेयर का मतलब होता है द, लेकिन फुसबाल इज अ मेल नाउन इन जर्मन। ठीक है। तो इस वजह से ये द फुटबॉल को आप कहते हैं डेयर फुसबाल। हॉबी न्यूट्रल नाउन है, नॉइथरूम लिखा हुआ है यहाँ पे। डास हॉबी। स्टार्ट सिटी जो है वो एक फीमेल नाउन है, तो डी स्टार्ट। ब्यूशर बुख की जमा है, और प्लूरल जो है वो सब डी होते हैं। ठीक है। प्लूरल चाहे किसी भी नाउन का हो, जब प्लूरल फॉर्म आ जाती है तो वो डी ब्यूशर, डी फॉर्म लगती है उसके साथ। ठीक है। स्टार्ट सिटी को कहते हैं, और ब्यूशर बुक्स को कहते हैं। एक बुक होती है बुख, और इसकी जो जमा है वो है ब्यूशर बुक्स। ब्यूश ब्यूशर, बुख में ख आता है, ये याद रखें। बुख में ख आता है और ब्यूशर में श आता है। ये आपने चीज याद रखनी है। ठीक है। ये ब्यूखर नहीं होगा फिर, ये ब्यूशर है। बुख और ब्यूशर। ठीक है। तो ये चीज आपने आज जो नई सीखी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। डेया फुटबॉल, डास हॉबी, डी स्टार्ट और डी ब्यूशर। ठीक है। इसी तरीके से मुख्तलिफ नाउन्स हमारे सामने आएंगे ओवर द चैप्टर या ओवर द बुक, तो आपने उसमें फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरीके से। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हमने आर्टिकल्स भी थोड़े से देखे। हमेशा जब भी आप किसी नाउन, किसी भी चीज का नाम याद करें जर्मन के अंदर, साथ में उसका डेयर डी डास भी याद करें। ठीक है। जिसने हाल ही आइंस एग्जाम देना है उसके लिए तो ठीक है, डेयर डी डास इतना शायद इंपॉर्टेंट ना हो आइंस लेवल पे, लेकिन जिसने आगे लेवल्स पे जाना है उसके लिए तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेयर डी डास के बगैर या चीजों का जेंडर मालूम हुए बगैर आप
एक कभी भी एक सही सेंटेंस फॉर्मुलेट नहीं कर पाते। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे चलते हैं। एक और बात जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं जर्मन के अंदर, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, ये बीच में आ रहा है, फुटबॉल बीच में आ रहा है, यहाँ पे ब्यूशर बीच में आ रहा है। अगर नाउन का इस्तेमाल है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, शुरू में आ रहा है, एंड पे आ रहा है, हमेशा वो कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे ये सेंटेंस था, वी लीवन दी स्टार्ट, तो एस इसका कैपिटल हो गया क्योंकि स्टार्ट नाउन है। नाउन इसम को कहते हैं उर्दू में, और इसम की क्या तारीफ है? किसी भी जगह, शख्स या चीज के नाम को इसम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज अ नाउन। तो जब भी कोई नाउन या कोई इसम आएगा तो आपने उसको कैपिटल लेटर के साथ लिखना है जरूर। ठीक है, इज इट क्लियर? क्योंकि आपने लेटर लिखना होगा, तो लेटर में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने नाउन को कैपिटलाइज किया है या नहीं। अभी हमारे पास ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सोल्व करने हैं। आपने मुझे एक तो वर्ब की एंडिंग बतानी है और साथ में पिक्चर नंबर बताना है कि कौन सी पिक्चर इसको जा रही है साथ। ठीक है, यही यही पिक्चर्स हैं, इनके नंबर्स जो हैं। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसके नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे। आइन, स्वाई, द्राय, फियर, फिर। ठीक है, चलिए अभी आपने सोल्व करने हैं मेरे साथ। फियर जो है वो पहले से सोल्व हुआ हुआ है, मैं ये आपको असाइन कर देती हूँ। अनाया, लम्हा, ईमान और सना। ईमान एंड सना। ठीक है, अनाया, इसको पहले को देखिए, आने ह्यूबर कहती हैं, यानी ये जो लोग हैं ये कमेंट कर रहे हैं अब इसकी पिक्चर्स के नीचे। ठीक है, वो कहती है लूस्टिक, फनी, डैश डू आउ सो गुड। फियर यानी चौथी पिक्चर इसके साथ उन्होंने ज्वाइन की हुई है क्योंकि द वर्ब इज जिंगन। ये याना इन फ्रागे बनाया हुआ है उसने। क्या तुम्हें भी सिंगिंग बहुत पसंद है? जिंग्स डू, क्या तुम भी सिंगिंग बहुत अच्छा करती हो? तो यहाँ पे जिंगन की क्या फॉर्म आएगी डू के साथ? जिंगन डू होगा या जिंग्स्ट डू होगा? अनाया, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। एस जिंक्स्ट। बिल्कुल ठीक है, जिंग्स्ट डू आउट सो गुड। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, जिंग्स टू आउट सो गुड। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक्चुअली आपका जो टास्क है वो ये है, इश डैश इम अगस्त nach पारिस। एग्निस कह रहा है कि मैं भी पेरिस जा रहा हूँ अगस्त में। डैश ईयर आउ, ईयर का मतलब होता है तुम लोग, ईयर का मतलब है तुम लोग, यू गाइस, यू की जमा है, तुम लोग, ईयर। ठीक है, बल्कि इससे पहले मुझे आपको ये कराना चाहिए था, ईयर जो है वो टी एंडिंग लेता है, ये देख लीजिएगा, ईयर टी एंडिंग लेता है, ये एक नई चीज है। ठीक है, अभी बताए इश्क के साथ राइजन कैसे एंड होएगा? राइसे। सॉरी, राइसे। राइजे, इश राइजे इम अगस्त nach पारिस। याना इन फ्रागे बनाया हुआ है, क्या तुम लोग भी आओगे? कॉम, कॉमन से क्या, कॉमन किस तरीके से एंड होगा? कॉम्ट। कॉम्ट, कॉम्टियर आओ, ये वाली चीज। ईयर का मतलब है तुम लोग, ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ अभी, ये वाला टेबल। लम्हा आप कीजिए, बेटी मायर कहती है, और इसके साथ पिक्चर कौन सी जाएगी अनाया? ये जो आपका, ये जो एग्निस ने कमेंट लिखा है, वाई। स्वाय, बिल्कुल ठीक है। लम्हा आप बताइए नेक्स्ट। बेटी मायर कह रही है स्पील और आगे एंडिंग जी फुटबॉल और ठानसे जी, इसमें एंडिंग्स क्या आएंगी और फिर इसमें पिक्चर कौन सी आएगी? Spielen जी, जी अब um, spielen Sie Fußball? आप ये दे वाला जी करना चाह रही हैं? Yes, ma'am. ठीक है, इसमें पिक्चर कौन सी आ रही है? पहले पिक्चर बताइए। Fünf फ्यून्स, बिल्कुल ठीक है। और
आप कहना चाह रही हैं क्या ये फुटबॉल खेलते हैं या डांस करते हैं? ठीक है, ये फुटबॉल खेल रहे हैं या डांस कर रहे हैं? तो आप क्या कहेंगे? ये दे है, Yes. ये दे वाला। Yes. तो ये बेसिक फॉर्म ही लेंगे, स्पीलन सी फुटबॉल और टांसन सी। ठीक है, या ना इन आगे बने हुए ना, तो फिर आपके वर्ब से स्टार्ट होंगे। बिल्कुल ठीक है। ईमान आगे कीजिए। हालो खाचा, इसको कह रही है, कह रहा है मार्कुस, हालो खाचा कॉख एंडिंग वियर हम वर्क स्पगेटी। हम मिलके स्पगेटी कुक करें वीकेंड पे। कौन सी पिक्चर आई? Picture eins. आइंस। और इसके कॉखन की एंडिंग क्या आएगी? Kochen en आएगा। क्यों? क्योंकि वो नाम लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है वहां पे। नाम क्या लिखा हुआ है? वियर की तो वजह से। एस की फॉर्म में ही आएगा। ऐसे इसके फॉर्म में आएगा, तो फिर तो टी आना चाहिए। वियर लगा हुआ है। वियर जो है वो हमेशा बेसिक फॉर्म लेता है, ई एन वाली। आ रही है समझ? इसलिए यस कॉखन सर। वियर। कॉखन वियर यानी क्या हम कुक करें, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। चलिए सना आप बताइए, लास्ट इश डैश। हम्म। चले, वो सारा हट गया यहाँ से, सारे सॉल्यूशंस हट गए। सना आप कीजिए लास्ट वाला, मैं सॉल्यूशंस पे लिखती हूँ और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जी सना, लास्ट वाला कीजिए। इसमें पिक्चर ड्राई वाली आएगी और क्या? बिल्कुल लीस्ट ठीक। एस टी की एंडिंग इसकी एस टी होगी। एच पे होगी। क्या एंडिंग होगी, दोबारा बताइए। एस टी पे होगी। लिस्ट इश लेजे। ड्राई वाली पिक्चर आएगी। इश वाली फॉर्म है ना, इश वाली फॉर्म है। ठीक है, इसलिए इश वाली जो भी वर्ब्स होते हैं वो हमेशा ई पे एंड होते हैं। लेजे ये बैंड होते हैं। ठीक है, और तो इश आ रहा है ना पीछे, लेजे ये प्रोनाउन पे डिपेंड करता है। इश है तो ई पे एंडिंग होगी। इश लेजे ein Buch von John Grisham und du। मैं तो इसकी बुक पढ़ती हूँ और तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फौरन, ताकि ये फिर हट ना जाए। मैम ये आपने मैंने यहाँ पे एक पिक्चर नंबर कोई गलत लिखा है। एक राइजन वाला नंबर स्वाई है, स्पीलन वाला फ्यूनफ है, यस मैम लास्ट वाला अच्छा लास्ट वाला स्पगेटी वाला ईएन आइंस है, और लास्ट वाला नंबर ड्राई है। अब सही हो ड्राई। गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अभी मैं थोड़ा सा यस ये वाला जो बॉक्स है ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये फिर आप एज अ होमवर्क भी आप इसको याद कीजिएगा। इसको मैं हटा के थोड़ा सा इसको जूम इन करती हूँ, तो फिर हम इसको देखते हैं और से। ये एंडिंग्स हैं कुछ हमारे सामने, इनको देखें। इश क्या होता है? आई। डू इज यू इनफॉर्मल यानी तुम। एज यस ही शी इट है, ही शी इट है। वियर क्या है? वी, हम। ईयर डू की जमा होती है, ठीक है, यू गाइज मैं इसको लिख देती हूँ, इनफॉर्मल है। ये हमेशा इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल प्लूरल। ये जी दे वाला जी है, और ये वाला जी यू फॉर्मल वाला जी। ठीक है, ये चीजें याद रखें कि इश वाली फॉर्म्स सब ई पे एंड होंगी। इश स्पीले, इश लेजे। डू के साथ स्टर पे एंड होंगी, डू स्पील्स्ट, डू लीस्ट। ये स्पीलन की फॉर्म्स हैं और ये लेजन की फॉर्म्स हैं। ये फॉर्म्स आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से एरजीएस के साथ स्पील्ट, लीस्ट, इसका डू और एरजीएस फॉर्म सेम होती है।
फिर वियर के साथ बेसिक फॉर्म्स भी आती हैं, स्पीलन, लेजन, ईयर के साथ स्पील्ड और लेस्ट। बस ये आप फॉर्म्स आप पे इसका आपका मेमोराइज करना है, ठीक है। ये इरेगुलर वर्ब है लेजन और स्पीलन रेगुलर वर्ब है, इसलिए ये इजी है। तो ये दे वाला जी स्पीलन जी लेजन और यू वाला जो है वो भी जी स्पीलन जी लेजन, ठीक है। ये वाली फॉर्म्स आप याद कर लें, तो मैं आपको आपका होमवर्क जो है वो आपको सेंड करती हूँ। ठीक हो गया, डन। यस मैम। चले सही है। ये आप अपना रिवीजन भी कीजिएगा, ये वाली फॉर्म्स आप लोगों ने याद कर लेनी है। एंड देन वील मीट टुमारो इंशाल्लाह एट द सेम टाइम 5 PM। Auf Wiedersehen.